सबसे ज़्यादा रिजेक्शन जब हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं, सबसे ज़्यादा रिजेक्शन हम टीजीटी एसएसटी में करते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि बच्चों को कॉम्बिनेशन ही नहीं पता होता और वो अप्लाई कर देते हैं, सिलेक्ट भी हो जाते हैं और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट हो जाते हैं। सबसे कम अप्लाई करते हैं टीजीटी आर्ट एजुकेशन में। एक्चुअली उसकी जो क्वालिफिकेशन होती है वो बहुत कम बच्चों को पता होती है, सो सबसे कम उसमें अप्लाई करते हैं बच्चे। इंटेलिजेंट बच्चे आते हैं टीजीटी वर्क एक्सपीरियंस में। एक्चुअली क्या होता है कि उसमें इंजीनियर्स भी हैं जो वो अप्लाई कर सकते हैं, सो उसमें बहुत इंटेलिजेंट आते हैं। जो बच्चों ने गेट क्लियर कर रखा है वो अप्लाई करते हैं उसमें, तो टीजीटी वर्क एक्सपीरियंस में बहुत इंटेलिजेंट बच्चे आते हैं। हेलो गाइज एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बाबूजी से पूछो। थैंक यू सो मच, आपका सपोर्ट बना हुआ है बिल्कुल ही है, और आई होप यू ऑल आर फाइन। कोविड दोबारा आ गया है, चलो कोई बात नहीं। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया कि पीजीटी, पीआरटी और पीआरटी म्यूजिक के लिए हमारे पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। टीजीटी हमने छोड़ दिया था, उसके पीछे एक रीज़न था। रीज़न क्या होता है कि टीजीटी में जो कॉम्बिनेशन होता है सब्जेक्ट का वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बच्चों को पता नहीं होता। तो आज टीजीटी पे फोकस करेंगे, सारी डिटेल्स देंगे टीजीटी की, और 2-3 मिसलेनियस पोस्ट होती हैं, लाइब्रेरियन और अपने एलडीसी, यूडीसी, और टीजीटी में भी 2-3 पोस्ट हैं, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, आर्ट एजुकेशन। आज इन पे पूरा डिस्कस करेंगे। पीडीएफ के थ्रू ही आपको लोगों को समझाऊंगा, जो आपके डाउट है वो पीडीएफ फाइल में ही कवर करूंगा। तो चलिए पीडीएफ फाइल पे चलते हैं। गाइज हम आ गए हैं पीडीएफ फाइल पे। तो पीडीएफ फाइल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है फिलहाल, हमारे पास एज ए टीजीटी ये पोस्टें होती हैं। टीजीटी इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी साइंस, संस्कृत, मैथ, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन, फॉर पीटी कहते हैं हम जिसको, आर्ट एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस। ये हमारी टीजीटी की पोस्टें हैं। जो पे स्केल है वो 44,900 से शुरू होता है। ऑन और एवरेज 60,000 के आसपास इनकी ग्रोस सैलरी जाती है। पे लेवल होता है इनका 7। अगर 6 पे कमीशन की बात करें तो 4600 ग्रेड पे के ये कैंडिडेट होते हैं। मैक्सिमम जो एज लिमिट होते हैं वो होती है 35। कोटा मिलके वो इंक्रीज़ हो जाती है, जिस पर हम बाद में बात करेंगे। कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ। जो भी टीजीटी होता है उसको ग्रेजुएशन, बीएड और सीटेट कंपलसरी होती हैं। 1-2 लेके 6 तक की जो पोस्टें हैं जो आपको दिखाई दे रही है 1 to 6, उनके लिए कंपलसरी होता है इन पोस्टों के लिए सीटेट कंपलसरी है, बीएड कंपलसरी है और ग्रेजुएशन कंपलसरी है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें कंपलसरी है। और जो नंबर की बात आती है कि कितने नंबर होने चाहिए, वह 50% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट। ठीक है, एग्रीगेट जो मार्क्स होते हैं वो होते हैं 50%। कोई डाउट आते हैं कि सर मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में तो 70% आ गए एक सब्जेक्ट में, सेकंड सेमेस्टर में 40% आए हैं और थर्ड सेमेस्टर में 60% आए हैं, तो सर मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ? भाई हो आप, अगर आपके ओवरऑल मार्क्स होते हैं, जब हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं टोटल मार्क्स उठाते हैं आपके सब्जेक्ट के हिसाब से, फर्स्ट में कितने, सेकंड में कितने, थर्ड में कितने, तीनों का कंबाइन कर देते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं। जो मार्क्स आ गए आपके 50% से ज़्यादा, आप क्वालिफाई, आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया। ठीक है, अभी शुरू करते हैं। चलो, तो इंग्लिश के लिए कुछ नहीं है भाई, 3 साल इंग्लिश पढ़ी होनी चाहिए ग्रेजुएशन में, एलिजिबल। हिंदी पढ़ी होनी चाहिए, एलिजिबल। ठीक है, एसएसटी को लास्ट में पकड़ेंगे। साइंस के लिए बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट होते हैं। ये तीनों सब्जेक्ट आपको बीएससी में साइंस करते हैं तो पढ़ते हैं आप, तो ये 3 सब्जेक्ट उसमें होने चाहिए। संस्कृत में 3 साल आपको संस्कृत एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास। ठीक है, जो मैथ है, मैथ में भी थोड़ा सा होता है सब्जेक्ट का, लेकिन कोई इतना ज़्यादा नहीं है। मैथ आपको पढ़ी होनी चाहिए, ग्रेजुएशन में आपको मैथ पढ़ना है। और उसके साथ 2 सब्जेक्ट और होने हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स। इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपको उनके साथ पढ़े होने चाहिए। नंबर का सिस्टम आपको बता दिया मैंने, 50% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट। ठीक है, सीटेट क्वालिफाइड होनी चाहिए, बीएड होनी चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाते हैं, वो आपको दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे। ये देखिए आप, ये पॉइंट जो होते हैं ये पता नहीं होता लोगों को, पढ़ते नहीं है, अप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट। ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है भाई, आराम से ध्यान से सुन लेना क्या क्या पॉइंट है, आपको अच्छे से समझा दूंगा मैं। जो टीजीटी एसएसटी है उसको बता रहा हूँ मैं। अब जो टीजीटी एसएसटी बच गया था कम्बिनेशन, तो उनको मैं बताता हूँ। टीजीटी एसएसटी में क्या है कि जो यहाँ देखो आप, टीजीटी एसएसटी में आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इन दोनों में से एक सब्जेक्ट कंपलसरी है। 3 साल इसमें से एक सब्जेक्ट पढ़ा होना ज़रूरी है, चाहे तो आप हिस्ट्री पढ़े हुए हो 3 साल में से, या फिर आप ज्योग्राफी पढ़े हुए हो। और उसके साथ एक कम्बिनेशन, हिस्ट्री पढ़ रखे तो उसके साथ इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ा होना चाहिए। ठीक है, ज्योग्राफी पढ़ रखी है तो उसके साथ होना चाहिए। तो ये चीज़ हो रहा है, आप पढ़ के सुनाता हूँ मैं।
हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ऑफ विच वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी। हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से एक सब्जेक्ट तो होना ही चाहिए, दूसरा कोई सा भी हो सकता है इनमें से। ठीक है, ये था ओवरऑल। और अब डिटेल्ड क्या है कि इसमें क्या क्या डिटेल्स होती हैं वो आपको मैं बताता हूँ। स्क्रीन पे देखो आप। ठीक है, तो सबसे पहली बात, हिस्ट्री में 50, मान लो आपके पास हिस्ट्री है, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, तो 50% मार्क्स ओवरऑल हिस्ट्री में होने चाहिए। उसके बाद आपने कोई सब्जेक्ट ले लिया दूसरा, मान लो ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस, इनमें से कोई सा एक सब्जेक्ट है जो आप पढ़ रहे हो 3 के 3 साल, उसमें भी 50% होने चाहिए। और उसके बाद पूरी की पूरी ग्रेजुएशन में भी आपके 50% होने चाहिए, देन यू आर एलिजिबल। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चेक करते हैं हम ये चीज़ें। उसके बाद क्या होता है, ये तो एग्जाम्पल हो गया 1। नंबर 2 भी ऐसे ही है, ज्योग्राफी पढ़े हुए हो उसमें 50%, उसके साथ कोई सब्जेक्ट है उसमें 50%, ओवरऑल 50%। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट आप देखते हैं, सेकंड पॉइंट है ये वाला इसको अपन पढ़ते हैं कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री शुड हैव बीन स्टडीड इन ऑल द ईयर ऑफ ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50%। वही जो मैंने बताया, तीनों साल आपको पढ़े होने चाहिए। ठीक है, अब ऑनर डिग्री की बात कर लेते हैं। ऑनर डिग्री है आपके पास हिस्ट्री की। इन केस ऑफ ऑनर डिग्री, कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस इन फर्स्ट एंड और सेकेंड ईयर। पहले और दूसरे दोनों सालों में पढ़े हो ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, या किसी फर्स्ट ईयर में पढ़ ली या फिर सेकेंड ईयर में पढ़ ली, किसी ना किसी ईयर में पढ़नी जरूरी है अगर आप हिस्ट्री ऑनर से हो, आप ग्रेजुएट हो। ठीक है, और वही 50% मार्क्स तो भाई होने चाहिए, उससे कम में नहीं चलता भाई कहीं भी। सिमिलरली ज्योग्राफी के ऊपर है, ज्योग्राफी ऑनर से कर रहे हो तो ये जो 3 सब्जेक्ट हैं इनमें आपके 50% होने चाहिए। फर्स्ट ईयर पढ़ाओ, सेकेंड ईयर पढ़ाओ, वो आपकी मर्जी है, जैसे भी आपने पढ़ रखा है तो वो भी पढ़े होने चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम चलते हैं टीजीटी मैथ के ऊपर। कुछ ही टीजीटी मैथ वाले वैसे भी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं बच्चे। तो टीजीटी मैथ, कैंडिडेट शुड हैव स्टडी मैथ इन ऑल द ईयर्स। ग्रेजुएशन में मैथ पढ़नी है भाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर सारे साल पढ़नी है। और कोई भी 2 सब्जेक्ट पढ़ना है उसके साथ, फिजिक्स पढ़ लो, केमिस्ट्री पढ़ लो, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, इनमें से कोई से भी 2 सब्जेक्ट पढ़ लो। जो मैथ ऑनर वाले होते हैं उनके लिए बात कर रहे हैं आप। मैथ ऑनर वाले को, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडी मैथ ऑल द ईयर ऑफ ग्रेजुएशन एटलीस्ट 50% मार्क्स, जो मैंने आपको बता दिया। और एनी 2 सब्जेक्ट जो मैंने बताए ऊपर, उनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट में भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, हर सब्जेक्ट में भाई, मैथ और केमिस्ट्री तेरे पास, सॉरी मैथ तो है ही, फिजिक्स और केमिस्ट्री है, तो मैथ में 50% हो, फिजिक्स में 50, केमिस्ट्री में 50, ओवरऑल भी 50। ठीक है, एक चीज़ हो रहा है, जो बीए ऑनर्स, बीए मैथ करते हैं ना, जो बीए ऑनर इन मैथ करते हैं वो एलिजिबल नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं। और जो बीएससी ऑनर होते हैं कोई भी अदर सब्जेक्ट में मैथ को छोड़ के, वो भी एलिजिबल नहीं है। ठीक है, सो ये भी हो गया अपना। टीजीटी साइंस पे आ जाते हैं। टीजीटी साइंस क्या बोल रहा है, टीजीटी साइंस कहता है अपने को, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडी बॉटनी, जोलॉजी और केमिस्ट्री इन ऑल द ईयर्स विद 50% मार्क्स। ठीक है, बीएससी जब वो करते हैं ये 3 सब्जेक्ट तो पढ़ते हैं 3 के 3 साल। ठीक है, जो ओनर से कर रहा है, मान लो बॉटनी से ओनर है, जूलॉजी से ओनर है, केमिस्ट्री से ओनर है, तो उसके लिए 50% होने चाहिए बीएससी में। और जो अदर 2 सब्जेक्ट होते हैं उनमें भी 50% होने चाहिए। ठीक है, बीएससी, द कैंडिडेट विद ऑनर डिग्री इन बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री विद एटलीस्ट 50% इन बीएससी शुड हैव स्टडी अदर 2 सब्जेक्ट्स विद एटलीस्ट 50% इन ईच ऑफ देम इन ग्रेजुएशन लेवल। ठीक है, तो ग्रेजुएशन लेवल में हमने ईच ऑफ देम, दोनों में से, दोनों के दोनों में अपने 50% मार्क्स होने चाहिए। सो ये हो गया क्लियर। टीजीटी इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत में कुछ नहीं है भाई, 50% होने चाहिए। ठीक है, अब आते हैं अपनी क्वालिफिकेशन। टीजीटी फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन, अपने पीटी मास्टर, स्कूल वाला पीटी मास्टर याद आ गया होगा है। तो उसमें क्या होता है कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, सिर्फ बैचलर डिग्री इन फिजिकल हेल्थ, फिजिकल एजुकेशन और इक्विवेलेंट कोई बीपीएड कहते हैं पर जिसको, वो होना चाहिए आपके पास। आप एलिजिबल हो, अप्लाई करो और एक टीजीटी बनो, खुद भी खेलो, बच्चों को भी खिलाओ है। और उसके बाद है टीजीटी आर्ट एजुकेशन, उसके ये देख लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना। जो उन भाइयों को क्वालिफिकेशन नहीं पता होती इनकी, इसकी मोस्टली नहीं पता होती किसी को भी, 5 साल का डिप्लोमा होता है इनमें, इन ड्राइंग एंड पेंटिंग। ठीक है, तो ग्राफिक आर्ट्स में, तो इसमें जो होता है ये जो 5 साल का डिप्लोमा होता है इसको करना जरूरी है भाई, या ये हो या इसके इक्विवेलेंट वाला कुछ भी हो। तो ये मांगते हैं अपने आर्ट एजुकेशन में। जो ड्राइंग मास्टर होता है ना, उसको केवीएस में कहते हैं आर्ट एजुकेशन टीचर, टीजीटी एई।
और जो TGT-W है वर्क एक्सपीरियंस, वो क्या होता है, जो पॉलिटेक्निक का 3 साल का डिप्लोमा जिनके पास इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो अप्लाई कर सकते हैं। सॉरी डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं और ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ग्रेजुएट इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बहुत इंटेलिजेंट होते हैं ये लोग, क्योंकि ये इंजीनियर हैं और गेट पास आउट लेवल, जो पेपर का लेवल होता है ना TGT-WE का, वो गेट लेवल का एग्ज़ाम होता है। कोई भी ऐसे क्लियर नहीं कर सकता। अगर आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है तो आप इस एग्ज़ाम को निकाल देते हो। सो ये हमारी पोस्ट होगी। उसके बाद लाइब्रेरियन बता देते हैं, BSc बोल रहा हूँ, बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, और या फिर आप ग्रेजुएट हो विद 1 ईयर डिप्लोमा, 1 साल का डिप्लोमा होता है। अगर ग्रेजुएट हो आप किसी भी सब्जेक्ट से तो 1 साल का डिप्लोमा होता है, वो कर लीजिए, आप एलिजिबल हो जाएंगे उस चीज़ के लिए। ठीक है, और LDC के लिए भाई 12th होती है, 12th पास आउट हो आप LDC के लिए अप्लाई कर दो। UDC के लिए ग्रेजुएशन होती है। जो क्वालिफिकेशन हो गए हैं हर चीज़ की क्वालिफिकेशन हो गई हैं। सो एग्ज़ाम पैटर्न भी मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो लंबी हो जाएगी नहीं तो। सो ये होती है क्वालिफिकेशन। स्क्रीनशॉट आपने ले लिए होंगे सभी के। कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो में बता देना मुझे, और कमेंट कर देना भाई। कोई भी डाउट है, मोस्टली हर कमेंट का रिप्लाई दे रहा हूँ मैं। फिर भी बाई चांस कोई छूट जाता है तो प्लीज़ मेरे को इंस्टाग्राम कर दिया करो आप, तो वहाँ पे मैं ज़रूर रिप्लाई दे दूँगा उस चीज़ का। अभी भी कोई डाउट हो तो मुझे बताना, नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे। और KV ने कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वैकेंसी निकालनी शुरू कर दी है। प्रोसेस क्या है उसका वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डाल रहा हूँ। और एग्ज़ाम पैटर्न भी, क्वालिफिकेशन जो होती है KV के कॉन्ट्रैक्ट बेस की सेम क्वालिफिकेशन होती है। जो क्वालिफिकेशन रेगुलर टीचर के लिए होती है वही क्वालिफिकेशन कॉन्ट्रैक्ट बेस के टीचर की होनी चाहिए। बस 2-3 वैकेंसी एक्स्ट्रा होती हैं जो रेगुलर नहीं होती। योगा टीचर और कोच एंड कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, यही 2-3 वैकेंसीज होती हैं जो एक्स्ट्रा होती हैं, जो रेगुलर नहीं होती, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भरी जाती हैं वो। और यस, काउंसलर एंड नर्स ऑल्सो इनकी भी होती है, तो उनकी क्वालिफिकेशन मैं आपको बता दूंगा। और सैलरी बहुत होती है, PRT की 21,000 के समथिंग, TGT की 24,000 के समथिंग, और PGT की 26,000 के समथिंग होती है। एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन सारी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं, बाय बाय।